पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रऊफ़ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भूख हड़ताली कैंप का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मखसूस नशिस्तों पर नज़रसानी दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच गई। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में हर रोज़ शिद्दत आती जा रही है। एक जानिब जो सीनियर तज्ज़िया निगार बड़े सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को इक़्तिदार दे दिया गया तो पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंदी है, जो शिद्दत की सियासत है, उसमें इजाफ़ा हो जाएगा। ये बात किस हद तक सच है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की बड़ी ताकतें क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कायम करने में कामयाब होती हैं या नहीं? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढेंगे हम आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले बात करेंगे रऊफ़ हसन की। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दफ्तर पे FIA ने अटैक किया और हमने देखा कि वहाँ से काफ़ी सारा साजो सामान इकट्ठा करके वो लोग ले गए। आज रऊफ़ हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और वहाँ पे 1 महीने का जिस्मानी रिमांड जो था उसकी इस्तदा की गई। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से लतीफ़ खोसा साहब, जो कि वकील थे, रऊफ़ हसन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो पेश हुए और उन्होंने बताया अदालत को कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गुज़श्ता रोज़ जो छापा मारा गया वो ऐसे मारा गया जैसे इंडिया ने हमला कर दिया हो और वो वाटर डिस्पेंसर, LEDs और इसके समेत बकाया भी सारा सामान वहाँ से उठा के ले गए। दूसरी जानिब अदालत ने ये तमाम दलाइल सुनने के बाद 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी FIA की जानिब से, लेकिन फिर सारा कुछ सुनने के बाद अदालत ने फाइनली 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। लतीफ़ खोसा ने यह भी बताया कि रऊफ़ हसन पे कातलाना हमला हुआ और रऊफ़ हसन का तो ये जो सोशल मीडिया है इससे कोई कंसर्न ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी रऊफ़ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे देना ये एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल आखिर जो रिव्यू पिटीशन है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मामलात हैं इनको हल करवाने के लिए वही लोग जो इनको इक़्तिदार में लेके आए हैं वो ज़ाहिर सी बात है इनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा भी कर लेंगे। अब एक तरफ तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को एक जमहूरी जमात, सियासी जमात और जमहूरियत पसंद सियासी जमात के तौर पे मनवाना चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे पाबंदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना दिलवाने के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहरक दिखाई देती है। दूसरी जानिब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का बयान आया, उन्होंने कहा कि 9 मई के मास्टर माइंड ने बिल आखिर एतराफ़ जुर्म कर ही लिया। नाज़रीन, इमरान खान से मंसूब एक बयान जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था, मीडिया की भी ज़ीनत बना, उन्होंने ये कहा जिसमें यह कहा गया कि गालिबन कोई इससे मिलते जुलते रिमार्क्स थे कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 9 मई के मास्टर माइंड वही हैं, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इसकी तरदीद की गई और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा 9 मई की तरदीद की है, उसको रिजेक्ट किया है और उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान 9 मई को कई मरतबा ठुकरा चुके हैं और वो ये कहते हैं कि 9 मई का जो सानहा है, जो वाक़या है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ किया गया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इससे नुकसान हुआ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 9 मई के वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान का एक और बयान भी मीडिया की ज़ीनत बना जिसमें उन्होंने ये कहा कि 9 मई के वाक़यात की जो वीडियो है वो ISI ने खुर्द बुर्द कर दी, गायब कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो भूख हड़ताली कैंप है उसका भी आगाज़ कर दिया और आज उसका पहला दिन था और मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ तरह से देख रहे हैं और ये कहा जा रहा है, कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि जी दोपहर 4 बजे तक ये भूख हड़ताली कैंप रहेगा, यानी कि चिड़ी रोज़े का नाम भी इसको दिया गया। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको अपने कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि इमरान खान की गिरफ़्तारी को लेके पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जो आलमी ताकतें हैं वो तशवीश का शिकार हैं और वो ये जानती हैं कि इमरान खान को लंबा अरसा जेल में नहीं रखा जा सकता और ना ही रखना चाहिए।
क्योंकि इससे पूरे के पूरी दुनिया की जो आलमी डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, उसको शदीद ख़तरात लाहक होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत हर हाल पे इमरान खान को जेल में रखना चाहती है, और जो ताकतवर हलकों को रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे कि फैसल वावडा साहब हो गए, मोहसिन नकवी साहब हो गए, वो ये फरमाते हुए नहीं थकते कि इमरान खान को जेल से निकलने के लिए एक लंबा अरसा दरकार है। लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया है, ये आम बात नहीं है। और अगर इमरान खान जेल में भूख हड़ताल करता है, जिस तरह पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी और हामिद मीर भी ये कह चुके हैं कि अगर इमरान खान ने भूख हड़ताल कर ली तो इसका पूरी की पूरी दुनिया पे असर होगा। और पाकिस्तान में जिस तरह हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अमेरिकन कांग्रेस ने भी एक करारदाद मंजूर की, यूएनओ में भी पाकिस्तान का जिक्र किया गया, और फिर उसके बाद हामिद मीर साहब ने यह भी बताया था कि यूरोपीय यूनियन भी इसी तरह की एक मिलती जुलती करारदाद लाने के लिए सीरियस दिखाई देती है। अगर इस तरह की करारदादें आएंगी तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का आना, ख़ुसूसन बैरूनी इन्वेस्टमेंट का आना, ये इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, ये है ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं और बिल आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बात पे तो मुत्तफिक हो गई कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए, और रिव्यू पिटिशन में भी वो चले गए हैं। लेकिन 11 जजेस का एक मुत्तफिका जो फैसला है वो सबके सामने है, और ये मेजॉरिटी इतनी बड़ी है कि अब जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उसको लटकाया तो जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये नशिस्तें नहीं मिल सकती। किसी उसकी बड़ी वजह यही है कि जो फैसले की मेजॉरिटी है वो वाज़े है। अगर तो कोई एक दो जजेस का फ़र्क होता तो शायद रिव्यू पिटीशन में वो जाके कोई मसला हल हो जाता। लेकिन फिर दूसरी जानिब हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर वो इस चीज़ को लेके बड़े कंसर्न्ड हैं कि ये जो हमने फ़ैसला दिया है इस पे हर हाल में अमल दरामद भी होना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो इस पे अमल दरामद शुरू भी कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि जी हमें नई लिस्टें जमा करवाई जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ ये अपनाया जा रहा है कि कल जो छापा मारा गया उसमें 2 ख़वातीन को भी अरेस्ट किया गया, और उन 2 ख़वातीन को आज जुडिशियल कर दिया गया है और उनको जेल भेज दिया गया जुडिशियल रिमांड पे। ये इस पे एतराज़ करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि ये जो ख़वातीन हैं ये मखसूस नशिस्तों पे ये हमारी उम्मीदवार भी थी, लेकिन इनको जेल भेजना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बहस करती हैं और ये बताती हैं कि जी एक फ़ाशिस्ट जमात है और इनका जो लीडर है वो फ़ाशिज़म का शिकार है। लेकिन दूसरी जानिब हम लोग ये भी देख रहे हैं कि वक्ती तौर पे जो इक़्तिदार के ऐवान हैं वहाँ से इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई भी रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। हमने पहले भी कई प्रोग्राम्स में बात की है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया था कि पंजाब और केपी में इलेक्शंस करवाए जाएं, फिर वो 90 डेज़ में भी नहीं हुए, फिर वो 1.5 साल इल्तवा का शिकार रहे। बिल आखिर जब ये कौमी असम्बली के जो फरवरी में इलेक्शंस हुए हैं इनको करवाने के लिए भी इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के तैयार नहीं थे। लेकिन फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो कि क्रेडिट लेते हैं इस बात का, उन्होंने एक रेफरेंस जारी किया जिसमें उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में फरवरी में इलेक्शंस करवाए जाएं। अब इलेक्शन में ज़ाहिर सी बात है मामला तो यही थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कॉर्नर कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना वोट पड़ा कि अब उसको कॉर्नर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई देता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तो ज़ाहिर सी बात है जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है आवाम को रिलीफ देने की। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान में आवाम को रिलीफ देने की तो एक साइड पे पंजाब में किसी हद तक मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने कोशिश की, उन्होंने कहा रोटी सस्ती करवा दी। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम मरकज़ की बात करें तो IMF से कर्ज़ा लेने के साथ ही मुल्क में जो महंगाई का तूफ़ान आया वो तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पेट्रोल, इसके अलावा बिजली के बिल वो आम इंसान पे आसमानी बिजली बन के गिर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आप इमरान खान का करिश्मा कैसे तोड़ेंगे, ये बात समझ से बालातर है। लेकिन नुकसानदेह बात यह है कि पाकिस्तान की तमाम बड़ी क़ुव्वतें इस वक्त आमने सामने हैं और पाकिस्तान शदीद ख़तरात से दो चार है। फिर दोबारा अगर हम कंक्लूड कर लें तो मैं दोबारा फिर मसाइल का एक ही हल बताता हूं और वो है बातचीत। इमरान खान साहब को भी अपनी तरफ से कोई नरमी इख्तियार करनी चाहिए और दूसरी जानिब जो ताकतवर हलके हैं
उनको भी चाहिए कि वो इमरान खान को लूप में लें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक्सेप्ट करें और आगे की तरफ बढ़ें ताकि मुल्क तरक्की कर सके। 2025 में इलेक्शंस की बातें हो रही हैं। अगर 2025 में दोबारा इलेक्शन होते हैं और वो इलेक्शंस इसी तरह से होते हैं तो फिर उन इलेक्शंस का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।